श्री वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान पधारे। एक बार वसुदेव देवकी बन जाए, जंजालों के कारागृह में भी भगवान हमारे लिए प्रकट हो जाए। वसुदेव कौन है? जिसने अपने प्राणों का स्वामी भगवान को माना है। देवहूति कौन है? जिसने श्रद्धा की आहुति से देवता को धरती पर अपना बेटा बना दिया, वह देवहूति है। भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। सुखदेव स्वामी बड़ा अच्छा श्लोक डालते हैं, कहते हैं अथईन आत्मजः भिक्षम महापुरुष लक्षणम। भगवान के अंदर कुछ ऐसे लक्षण देखे मां देवकी ने, देवकी समझ गई कि भगवान है, यह परमात्मा है। कोई और समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मां देवकी समझ गई भगवान है। राम जी के लिए मां कौशल्या भी समझ गई थी यह भगवान है, इसलिए तो कौशल्या प्राण नहीं छोड़ी। उसको पता था कि यह ईश्वर है। मैंने बहुत बार बोला है, संतान के बारे में जितना मां जानती है उतना तो कोई जानता ही कहां है। मां समझ गई यह ईश्वर है। देवकी तमुपाधामत कंसात भित्या सुचिस्मता। पहले तो डर गई, वह कंस मेरे ऐसे सुंदर बच्चे को न मार डाले। लेकिन फिर माता देवकी को लगा कि ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। माता देवकी हाथ जोड़ करके बैठ गई प्रभु के सामने और उसने बड़ी अद्भुत स्तुतियां करी। सत्ता मात्रम विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। माँ कहती है, देवकी माता कहती है, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अभिव्यक्त किया है, आंखें उसको देख नहीं सकती, कानें उसके बारे में सुन नहीं सकते। आप अजन्मा हैं। यह तो आपने मेरा मान बढ़ा दिया है कि आप मेरे पुत्र बन के आ गए हैं। आपका पिता कौन हो सकता है? सबके तो पिता आप हैं। आपकी माँ कौन हो सकती है? सबकी तो माँ आप हैं। क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे? ये मैंने देवकी से ही तो सीखा है। जब मैं कभी आपको बोल देता हूं आप मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे, मां देवकी बोलती है भगवान को, सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। अज्ञान को समाप्त करने वाले हे परमात्मा, आप ज्ञान का दीपक है। भगवान आधी रात्रि को क्यों आए? दिन में आ जाते, क्योंकि माता देवकी ने भगवान को दिया कहा। दिन में दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिए की जरूरत रात्रि में ही पड़ती है। अज्ञान को समाप्त करने के लिए ज्ञान का दिया जलाया जावे। परमात्मा ज्ञान रूप है और अज्ञान को समाप्त करने के लिए ज्ञान के स्वरूप भगवान रात्रि में पधारे। नष्टे लोके द्विपरार्ध बसाने महाभूतेष्वाद्भूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काल वेगेन याते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञः। मैया कहती है कि हे प्रभु, आपका एक नाम शेष है। जब शेष आप जानते हैं, शेष 2 का भाग हम 9 में देते हैं, कितनी बार जाएगा? गणित नहीं पड़ी। 2 का भाग 9 में दें, 4 बार जाएगा। कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको शेष कहते हैं। शेष कितना बचता है? शेष 1 बचता है। संसार में जो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं है, तब भी कुछ रहता है। क्या रहता है? देवकी मैया कहती है, एक शेष आप ही तो रहते हैं, और कौन रहता है? वो आप है। ताली बजाना मत, आज तो बजाते ही नहीं है। एक शेष आप है। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है व्यासपीठ से, अपने परिवार को शून्य मानो, 0, और ईश्वर को 1 मानो। और आप जानते हैं कि शून्य की वैल्यू तब है जब शून्य के ऊपर 1 है। शून्य के ऊपर, 0 के ऊपर 1 नहीं होगा तो शून्य किसी काम का नहीं है।
आप मुझे एक चेक भर के दे दें, कहें महाराज जी ये सेवा में लगा लेना, और उसके ऊपर एक 25,000,000 लिख के दे दें। चेक लेकर के हम बैंक जाएं तो बैंक मैनेजर कहेगा आगरा में एक आध बेड खाली है, चले जाओ आप, यही कहेगा। वो कहेगा मेंटल आदमी है, 0 चेक पर है, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसी शून्य के ऊपर यदि 1 है तो हर शून्य अपने आप में 10 गुना है। सीधी सी बात है, शून्य रूपी परिवार को एक परमात्मा से जोड़ दिया है तो हर क्षण हर पल आप 10 गुने हैं, 10 गुने। अपने परिवार को एक उस ईश्वर से, भगवान से जोड़िए, उसमें आनंद है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। रावण के पास इतनी धन संपदा दौलत सब कुछ थी, उसको भी ईश्वर की जरूरत पड़ गई। भगवान को पाने के लिए भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। ये कथाएं, महापुरुषों का सानिध्य, ये सब भक्ति के रूप ही तो है। डायरेक्ट तो रावण को भगवान मिलते नहीं है, वह भक्ति माता का हरण करता है। वो जानता है कि भक्ति माता जानकी का हरण कर लूं तो वहां परमात्मा राम, बैरागी लक्ष्मण ये सब दौड़ते हुए आ जाएंगे, कृपा हो जाएगी। इसलिए उसने ये सब ऐसा कर लिया। आग्रह पूर्वक निवेदन है कि भगवती सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये छोटे मोटे सत्कार्य सत्कर्म हैं, इनके साथ जोड़ करके अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। आप सुबह कितने बजे जगते हैं? डुकरिया कह रही है 4 बजे। बिल्कुल पिलपिला गई है, बिल्कुल एकदम। आपने पिलपिला केला देखा है? पिलपिला केला 3 बार मैया ऊपर चली गई, 3 बार लौट के आ गई है। कैमरे में देखा, बोलती है चाहे जितनी बार यमराज ले जाए लौट के आऊंगी, अभी तो मुझे 4 धाम द्वारा से करने हैं पूरे। अच्छा, मुझे किसी ने आके बोला कि एक मैया सीढ़ी से गिर गई है, मैं तो इसी के बारे में समझ रहा था कहीं यही तो न गिर गई। ब्रज यात्रा भी करी है इस मैया ने पूरी। आप कितने बजे जगते हैं सब? 3 बजे मत जगिए, 4 बजे भी मत जगिए, सर्दी है। नींद पूरी करें स्वास्थ्य के लिए। नींद का पूरा होना बढ़िया है। हाँ, हमारे ग्रंथ कहते हैं महापुरुषों को 3 से 4:30 के बीच में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 3 से 4:30 बढ़िया मुहूर्त है, ऋषि मुहूर्त है। ऋषि लोग अपना सब उसमें छोड़ते हैं। 3 से 4:30 के बीच में भगवान को भी मन जगाइए। परमात्मा का जगने का टाइम 4:30 बजे से आरंभ होता है। 4:30 बजे से लेकर अब तुम 2:30 बजे नहला करके उनको बैठा दो, क्या मतलब है? टाइम भी तो आपके लिए 4:30 बजे से लेकर के और सूर्य उदित होता है उससे पहले तक का समय बढ़िया है जगने के लिए। आप कहोगे ऐसी बातें बोल दिया करो तो फिर तो हम आपको बहुत लाइक करेंगे। हाँ, 3 बजे की बात करते हो तो गले बात उतरती नहीं है। आप लगभग 4:30 और 5 के बीच में, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जिनके पास काम नहीं है थोड़ा पहले भी 4:30 जग जाइए। लेकिन ऐसे मन जगिए आपकी वजह से घर में डिस्टर्ब हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, सुबह जगेंगे तो किवाड़ में ऐसे धक्का लगाएंगे कि घर के सब लोगों को पता लग जाए कि चाची 3:45 बजे जगती है। वे परमिट लेना चाहते हैं जल्दी जगने का। आप भजन करें, साधना करें, जल्दी नहाएं, लेकिन आपसे डिस्टर्ब नहीं हो किसी को। आप ऐसे भी लोग होंगे एक कमरे में 5-4 लोग रुके होंगे। आप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 3 बजे जगते हैं। आप में कुछ ऐसे भी लोग हैं तो 5 बजे जगते हैं। तो 3 बजे जगने वाले लोगों को
ये चाहिए कि 5 बजे जगने वाले लोगों को आपसे डिस्टर्ब न हो बिल्कुल भी। हाँ। आप परमिट मांगे, प्रमाण पत्र मांगे, हमें देखो ना हम 3 बजे जगते हैं, चलो जगते हैं ठीक है, आप 3 बजे नहा लीजिए, धो लीजिए, अपना भजन आराधना साधना कीजिए, किसी और को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं तो किसी को डिस्टर्ब करता नहीं। एक बार जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए पूछ लिया है कि आप कितने बजे जगते हैं। जैसे ही आप जागते हैं तो एकदम खड़े मत हो जाइए। आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है, ड्राइवर लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो धीमे धीमे उसके ऊपर एक्सीलरेटर लगाते हैं। ये नहीं है कि एकदम एक्सीलरेटर पर पाम ही रख दें, तो उसका रिंग पिस्टन सब चिपक जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। और आप भी एकदम जागते हैं और एकदम कोई बाथरूम की तरफ भागता है, कोई चाय की तरफ भागता है, कोई कहीं 5-10 मिनट बैठिए, आप तसल्ली से बैठिए। ज़्यादातर ऐसे तो आप बिस्तर पर ही सोते हैं, तो जब आप उससे नीचे पाम रखते हैं तो अपनी श्वासों को छोड़िए। ये श्वास चलती है तो ये पाम जमीन पर रखें, ये श्वास चलती है तो ये पाम जमीन पर रखें, और दोनों श्वास के छिद्र से श्वास बाहर आती है तो दोनों पांव एक साथ धरती पर रखें। 20 साल उम्र बढ़ जाएगी। हाँ। धरती माता को मत्था टेक करके पांव वंदन करें, प्रणाम करें। और आपसे बन जाए तो कुक्कुट आसन का अभ्यास करें, इससे चमड़ी नहीं बढ़ेगी। पेट की काफ़ी तमाम बीमारियां, इसमें कहोनी यहाँ बिल्कुल अंदर पसलियों पर जाके लग जाती है। कुछ आसन ऐसे हैं ज़्यादा प्रभावी हैं, जैसे शीर्षासन है, माइग्रेन की बीमारी नहीं हो सकती। पहले आप करेंगे 2-4-5 बार गिर भी जाएंगे, लेकिन दीवाल के सारे अभ्यास कीजिएगा। ये तो जल्दी बालों को भी सफ़ेद होने नहीं देता है, नजला नहीं होने देता, और इसके तमाम प्रभाव है। मैं ये कहकर आगे बढ़ रहा हूँ, सुबह जाग करके थोड़ा सा समय आप अपने शरीर को दें, एक्सरसाइज करें। और जैसे आप यहाँ समय भगवान को दे रहे हैं, घर के कार्यों से आप निवृत्त हो गए हैं, तो ऐसा समय आप अपने घर में भी दीजिए। वह लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने मंदिर की तस्वीरें हमें डालते हैं, और ऐसा नहीं है मैं देखता नहीं हूं, मैं आपके मंदिर के एक एक भगवान को देखता हूं, बहुत बारीकी से देखता हूं, और मन को बहुत खुशी मिलती है आपके भगवान का दर्शन करके। यहां भी कुछ माताएं गोपाल जी को लेके आई हैं, ये राजू भाई जूम करके दिखा देता है टीवी में, मैं देख लेता हूं, बड़ा मन गदगद होता है, खुश होता है। अपने मंदिर को बहुत इतना अच्छा बनाइए। आपका मंदिर जितना अच्छा होगा, घर में उतना सुकून मिलेगा। मंदिर को बहुत बढ़िया देखो। हाँ, ये गोपाल जी हैं, किनके हाथ में थोड़ा ऊपर कीजिए, अच्छा सामने रखे। मैं आपके गांव नगर में गांव में आऊंगा तो किसी के भी घर में आ सकता हूं, और मैं जब किसी के घर में आता हूं तो उसके घर की 3 चीजें देखता हूं, एक उसका मंदिर, एक उसकी रसोई, और एक उसका बाथरूम। बाथरूम बताता है कि इस घर में कितने आलसी जीव है। अंडरवियर 3-3 दिन के पड़े रहते हैं, साबुदानी का साबुन देह पर उतना नहीं लगता जितना घुलता रहता है, वाश बेसन पे दुनिया भर का थूक इतना गंदा पड़ा हुआ रहता है। संस्कारित जीवन जिए। सदाचार का वर्णन अगली कथा में आप सुनेंगे। रसोई को बहुत अच्छा कीजिए, जूठे बर्तन रात को मन छोड़िए, रात के बर्तन रात को ही साफ कर दीजिए, और रसोई में बैठ के कभी भोजन मत कीजिए। रसोई में बैठकर कभी खाइए मत, वो बनाने के लिए वह स्थान अति शुचि, अति पावन, अति पवित्र होना चाहिए। गोपाल जी को रसोई में मत बिठाना, बेचारे को धुआं लगता है, छोटा है ना। हाँ,
बहुत लोग रसोई के आले में भगवान को बैठा देते हैं। मैं एक बार हिसार में था, किसी करोड़पति के घर में पहुंचना हुआ। उसने बहुत सी चीज़ें दिखाई, बड़ा अच्छा महल बना हुआ था। फिर उसने कहा महाराज जी 9 लाख रुपया बाथरूम में खर्च किए। पुरानी बात थी, बात रही होगी 98 की, 97-98 की। कहा एक बार हमारा बाथरूम जरूर देख लीजिएगा। मैंने बाथरूम का क्या देखना है, एक बार आप देख तो लीजिए। बड़ा अच्छा बाथरूम बना था। बाथरूम में 2 पंखे लगे हुए थे, लाइटें तो बहुत लगी हुई थी उसमें, और पत्थर बड़ा ब्रांडेड था उसमें, सब चीजें थी। मैंने पूछा कि ये बाथरूम इतना बड़ा क्यों है, क्या इसमें कभी सोना भी पड़ता है? वो आदमी कहता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका बाथरूम इतना ही बड़ा होता है। वो आदमी बोला। मैंने कहा भगवान खूब तरक्की आपकी करे, एक बार अपना मंदिर और दिखा दें आप। तो उस आदमी ने हमें रसोई में ले जाके खड़ा कर दिया। बड़ी आलीशान रसोई बनी हुई थी, इतनी प्लेटें उसमें रखी हुई थी, इतने मग्गे कप थालियां, बहुत कुछ रखा हुआ था। करोड़पति आदमी का घर था, लेकिन उसकी रसोई में आटा 1 किलो आधा किलो ही होगा। उसकी रसोई में गुड़ था नहीं। बहुत पैसे वाला था आदमी। मैंने उनकी रसोई में गोपाल जी को एक छोटे से आले में बैठे हुए देखा। पूर्व में भी ये बात मैंने कभी बताई। मैंने पूछा ये गोपाल जी को रसोई में क्यों बैठा दिया है? कहा छोटा है, भगवान ने इसको भूख ज्यादा लगती है। अब हम लोगों को तो भोग लगाने का ध्यान रहता नहीं है, इसलिए रसोई में बिठा करके कह दिया है जब भूख लगे तो पतीले का ढक्कन खोल के खाते रहना। ऐसे भी होशियार लोग होते हैं। घर की सर्वोच्च बढ़िया से बढ़िया जो जगह है वो भगवान के लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मंदिर वहां बनाइए जहां लोग आवे तो उनकी निगाह पड़े। मैं जहां रुका हूं तो भगवान के मंदिर को अपने कमरे में भी तो रख लेता मैं, इतनी तो जगह कमरे में थी, लेकिन ऐसी जगह पर मंदिर लगाया है जो लोग वहां अंदर प्रवेश करें तो सबसे पहले उनको ठाकुर जी का दर्शन हो। इस पोर्शन में जितने लोग रुके वो बड़े संस्कारी हैं। आपको झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपसे प्रसन्न हूं क्योंकि आपकी जूतियां चप्पल सब बाहर रखी हुई हैं, कोई अंदर पहन के नहीं जाता। आप समझते हैं यहाँ भगवान का देवालय है, भगवान का मंदिर है, जूती चप्पलियां अंदर नहीं जानी चाहिए, और आप सब ने बाहर उतार रखी है। जब मैं पौड़ियों से उतर के आ रहा था आपको धन्यवाद भी दे रहा था। धन्यवाद हो आपके लिए कि आपने जूते चप्पल बाहर रखे हैं, नहीं तो पहन करके 2 आध पहन के जाते भी होंगे, शायद अब नहीं जाएंगे। मैंने ऐसी बात बोल दी है। जैसे अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपको भगवान